हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बी एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन जो है वो 26 जून को शेड्यूल्ड हो चुका है। अभी जो एसएससी ने कैलेंडर रिलीज किया था उसमें उन्होंने बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो 26 जून को हो जाएगा। तो अभी उसके लिए कंप्यूटर के रिगार्डिंग हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको पूरा कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब के थ्रू यहाँ पर कवर कराऊंगा, जो कि हमारी सीरीज है 500 एमसीक्यू सीरीज की। इसे मैं आपको 500 से ज्यादा एमसीक्यूज करा दूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा, और इसके अलावा आपको फिर कहीं से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये सीरीज देख ली पूरी एंड तक तो आप जरूर इस बार सीजीएल के एग्जामिनेशन में आप उसको अच्छे से इस बार क्रैक कर सकते हो। जो गलती सीजीएल वाले बच्चों ने नहीं की, जो उन्होंने की थी गलती, वो गलती आप लोग ना करें। ठीक, तो 2 वीडियोस इस सीरीज की आ चुकी है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उसको देख लेना एक बार, यहीं पर उसका लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्लेलिस्ट का भी, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। ओके, तो कंप्यूटर मेमोरी के कुछ सवाल हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट बिना वो टाइम वेस्ट के उसको स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका बेसिक पार्ट है ना, जो आपका मेमोरी का बेसिक पार्ट है उसको हम पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी हमारी क्या होती है, वो हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के फिर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। सेकेंडरी मेमोरी आपकी होती है ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, वो जो हम अलग से कंप्यूटर में जो एक्स्ट्रा मेमोरी डिवाइसेस हैं उनको जब कनेक्ट करते हैं, वो काम हमारा सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी वाला काम जो है वो करता है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं आपकी रैम के बारे में, रोम के बारे में। रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ओके, पीछे जो मेरे ये टेबल है, मेरे पीछे आप ये टेबल देखिए, ये जो एक डायग्राम बना हुआ है इसमें यहाँ पर बताया गया है कि मेमोरी को किस तरह से यहाँ पर बांटा गया है, मेमोरी की स्पीड किस तरह इंक्रीज होती है, मेमोरी का स्पेस जो है, जो मेमोरी है वो किस तरह से उसकी बांटी गई है। तो पहला आता है आपका सीपीयू, फिर आपका आता है रजिस्टर, फिर आता है आपका कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी, देन मैग्नेटिक डिस्क, देन ऑप्टिकल डिस्क, और देन आती है आपकी मैग्नेटिक टेप। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, ये ऐसा हायरार्किकल ऑर्डर है जो आगे तक हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों से। पहला सवाल आपके सामने क्या है, विच मेमोरी टाइप रिटेन्स इट्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो अपना डेटा को रिवाइव कर सकता है अगर आपकी लाइट भी चलेगी, अगर आपकी पावर चलेगी, आपकी अगर लाइट चलेगी, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो उसको रिवाइव कर लेती है? तो वो कर लेती है आपकी फ्लैश मेमोरी। ठीक है, वो कौन सी है आपकी? दैट इज फ्लैश मेमोरी होती है वो। ओके, चलो, विच मेमोरी टाइप हैज द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। इसमें से कौन सी मेमोरी है इसका फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है? DDR4, HDD, कैश या फिर CD रोम? इसका आंसर है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी आपकी सिस्टम के सबसे पास होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए आप, सबसे पास जो होती है सीपीयू के, कैश मेमोरी होती है। तो इससे ही सबसे ज्यादा जो कम टाइम लगता है चीजों को रिवाइव करने में, वो सबसे कम हमें यहाँ से सबसे कम हमारा कैश मेमोरी में ही लगता है। तो यही यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फास्टेस्ट एक्सेस किसको होता है? वो कैश मेमोरी को होता है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, विच मेमोरी टाइप इज नॉन वोलेटाइल एंड कॉमनली यूज्ड फॉर फर्मवेयर स्टोरेज। ठीक है, ऐसा कौन सा मेमोरी टाइप है जो नॉन वोलेटाइल होती है और वो फर्मवेयर स्टोरेज के लिए यूज होता है? उसका आंसर है यहाँ पर रोम। ठीक, रोम है आपका रीड ओनली मेमोरी। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एसएससी सुपर पैक के बारे में। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस साल, तो आपके लिए हम एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं, ऐसा पैक लेकर आए हैं जिसमें आप सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो हमने इस पैक को इस तरह से बनाया गया है कि आपकी फैकल्टीज को हमने ऐसे मैनेज किया है, ऐसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है ताकि आप सब चीजें एक ही जगह पर पढ़ सके। तो आपको पता है पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट एसएससी का सब कुछ सेम रहता है। हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का लेवल है वो भी एक प्री डिफाइंड ही रहता है हर एक चीज का। तो वो सारी बातें हमने ध्यान में रख के आपके लिए यहाँ पर सुपर पैक हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान मिलेगा, मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मिलेगी, वीकली सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट होगा, सब्जेक्ट वाइज टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे, मंथली 4 1-on-1 सेशन आपको यहाँ पर होंगे, और हम आपको इस पैक में 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट जो हैं, फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो देने वाले हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है हमारे साथ एग्जाम के साथ, 50% फास्टर आप तैयारी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां जाकर आप सीधा इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि वर्चुअल मेमोरी का आपके यहाँ से प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो ये होता है इनेबल मल्टीटास्किंग, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, एनहांस सीपीयू परफॉर्मेंस, इनेबल मल्टीटास्किंग या फिर इंप्रूव नेटवर्किंग। आंसर है इनेबल मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच मेमोरी हायरार्की लेवल इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू, इसमें से कौन सी मेमोरी हायरार्की क्लोजेस्ट होती है सीपीयू के, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर चुके हैं, वो आपका कैश ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक स्टोर्स डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, आपसे आप पूछा गया है कौन सी ऐसी मेमोरी है जो डेटा को रोज और कॉलम्स के की फॉर्म में जो डेटा को आपको स्टोर करती है। तो एक है आपका सीरियल मेमोरी, एक है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक है आपका सीक्वेंशियल मेमोरी और एक है आपका यहां पर मैट्रिक्स मेमोरी। तो इसका आंसर होगा यहां पर रैम, ठीक है। रैम जो है आपके डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में क्या करती है, स्टोर करती है। नेक्स्ट, विच मेमोरी टाइप प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें से आपसे पूछा गया है कौन सी मेमोरी लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी को प्रोवाइड करती है। डी रैम है, एस रैम है, मैग्नेटिक डिस्क है या फिर डीवीडी है। तो ये है आपका मैग्नेटिक डिस्क, ठीक। तो मैग्नेटिक डिस्क में क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, ओके। चलो, Which memory type is typically faster but more expensive compared to others? HDD, SSD, ROM है, फ्लैश मेमोरी है, ओके। तो इसका आंसर क्या है, SSD इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ओके। तो फुल फॉर्म से एब्रिविएशन जो है, जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसके लिए मैं अलग से एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको सारी की एक वीडियो में आपको मैं सारी की सारी शॉर्टकट कीज करा दूंगा। एक सेशन में मैं आपको सारे के सारे जो फुल फॉर्म्स है, जो एब्रिविएशन है, वो सारी मैं आपको करा दूंगा। तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। चलिए, Which memory technology is commonly used in the flash drive? आपसे आप पूछा गया फ्लैश ड्राइव में सबसे जो ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है वो कौन सी होती है, आपकी EEPROM होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह से हम चीजों को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी हाँ। रोम में भी आप चीजों को डिलीट कर सकते हैं, या तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करेंगे ताकि उससे हम डेटा को डिलीट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेमोरी बस इन कंप्यूटर सिस्टम, आपसे पूछा गया है मेमोरी बस का क्या पर्पस है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो मेमोरी बस क्या करती है, आपकी मेमोरी बस क्या करती है, ट्रांसफर करती है डेटा को अलग मेमोरी टाइप्स के बीच में, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच मेमोरी टाइप इज नोन फॉर इट्स लो पावर कंजप्शन एंड हाई स्पीड, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो अपनी लो पावर कंजप्शन और हाई स्पीड के लिए मानी जाती है। तो वो होती है आपकी SRAM, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, ये आपकी क्या होती है, किसके लिए, ये आपके लो पावर कंजम्पशन के लिए होती है। Which of the following is a type of volatile memory, इसमें से कौन सी एक volatile memory का पार्ट है, रैम है, रोम है, HDD है, फिर SSD है। ये होता है आपका रैम, ओके। रैम जो है आपका किसका पार्ट है, वोलेटाइल मेमोरी का होती है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, जब आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो आपकी मेमोरी भी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। तो एक होती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी, एक होती है आपकी परमानेंट मेमोरी। तो टेम्परेरी को हम वोलेटाइल बोलते हैं, जो कि हमारी रैम होती है, और रोम हमारी क्या होती है, परमानेंट होती है। अंडरस्टूड। चलिए, मार MAR स्टैंड फॉर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि MAR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मार स्टैंड करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को, मेन एड्रेस रजिस्टर को, मेन एक्सेसिबल रजिस्टर को, या फिर मेमोरी एक्सेसिबल रजिस्टर को। तो इसका सही आंसर यहां पर क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। अगला सवाल देखते हैं, Which of the following memory storage is slow, ठीक। अब यहां पर जो हम बातें कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में, MCQs के बारे में, तो आप देखिए इनको, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको यहां पर करा ही रहा हूं। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही, फेस कर रहे हैं आप, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं वहां पर आपकी जो चीजों को मैं सॉल्व वहां पर आपको उनको कर पाऊं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो, इसमें से कौन सा मेमोरी स्टोरेज जो है वो काफी स्लो होता है। तो स्लो आपका होता है ऑप्टिकल डिस्क, ओके। ऑप्टिकल डिस्क आपका सबसे स्लो इसमें जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड एट द टाइम ऑफ, ठीक है। आपसे पूछा गया कि हार्ड डिस्क को हम किस टाइम पर उसको फॉर्मेट जो है वो कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं बूटिंग के टाइम पर, ठीक है। तो बूटिंग के टाइम पे क्या हो सकती है, हार्ड डिस्क जो है वो हमारी फॉर्मेट हो सकती है, ओके। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के कुछ बेसिक यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए। तो अगर आपको ऐसी क्वेश्चंस अगर और देखने हैं तो ऐसी सीरीज हमारी आगे तक चलेगी। 15 पार्ट सीरीज के आने वाले हैं। हर एक सीरीज में आपको 15-20 से कम सवाल आपको इतने यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना। एंड तक आपको आते आते वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर कितने सवाल वहां से मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पढ़ाऊं कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम क्या होती है, तो उन सवालों कराने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज आपको वो तो आपने बेसिक पढ़ा भी होगा, उनको आप आगे भी कहीं पढ़ लेंगे। तो कुछ सवाल ऐसे करिए आप इस सीरीज में जो आपके लिए आगे हेल्पफुल हो, ठीक।
तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और उसको मैक्सिमम आप इसको शेयर कर देना। प्लस अगर आपको कोई भी बात करनी है हमारे कोर्स के रिगार्डिंग तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9205524028। ये हमारी ईमेल आईडी है hello@exambee.com, और ये हमारा वेबसाइट है www.iexambee.com। हमारे साथ iexambee के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप 50% तैयारी जो है वो हमारे साथ कर सकते हैं। आप जाइए, आपके जो भी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस साल आपके काफी सारे एग्जाम जो है वो होने वाले हैं, तो उनकी तैयारी आप एक ही जगह सुपर पैक से कर सकते हैं। सुपर पैक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहिए एक बार हमारे डेमो कोर्स को जरूर चेक कीजिए। प्लस हमारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से आप चेक करिए कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं और कहां पर कितनी आपको तैयारी की जरूरत है। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और रही बात इस सीरीज की, तो ये सीरीज हमारी वीक में 3 बार आती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन हमारी सीरीज चल रही है, और जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक ये सीरीज जो है वो तब तक कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। तो देखना, तो दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो पुरानी वीडियोस है आप उनको भी देखिए, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।